देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत की मिलिट्री पावर दिखी। पहला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सरहद से लेकर जंग के मोर्चे की एक एक तस्वीर देने वाला बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय से लेकर भारतीय सेना के पितामह भीष्म तक भारत के सैन्य बलों ने बुलंद भारत की पावरफुल पिक्चर पेश की है। और इस बार के रिपब्लिक डे परेड में शामिल आधुनिक हथियारों में क्या खास रहा और इनसे पाकिस्तान से लेकर चीन तक क्यों खलबला गए हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। जल, थल, नभ यानी समुद्र, धरती और आकाश, भारत गणराज्य की तीनों सीमाओं के रक्षकों ने गणतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर नुमाइश की अत्याधुनिक हथियारों की, जो भारत माता का अभेद सुरक्षा कवच बनाते हैं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मौजूद हजारों नागरिकों की मौजूदगी में देश की तीनों सेनाओं के शस्त्रागार में शामिल आत्मनिर्भर भारत के उन उन्नत हथियारों की नुमाइश की गई। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ टू फ्रंट वॉर के लिए भारत की तैयारी कैसी है, भारतीय सेनाओं ने 21वीं सदी की जंग के लिए क्या तैयारी की है, दुश्मन का मुकाबला करने, उस पर निगाह रखने और अरिमर्दन के लिए अपने आयुध भंडार में किन अत्याधुनिक हथियारों का समावेश किया है, इसकी एक झलक कर्तव्य पथ पर दिखाई दी। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, भारत का बैटल हार्डमैन बैटल टैंक भीष्म, हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश, सेना में शामिल किया गया अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम संजय, हर मौसम हर माहौल में चलने में सक्षम बख्तरबंद गाड़ी सारथ और बजरंग, इन्फेंट्री का मोटर सिस्टम ऐरावत, किसी भी स्थिति में जवानों को दुर्गम से दुर्गम इलाकों में फौरन से पेशतर पहुंचाने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल नंदी घोष और त्रिपुरांतक, युद्ध में वक्त और जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे पुल बनाने वाला शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। कर्तव्य पथ पर नए भारत की सशक्त तस्वीर का प्रदर्शन हुआ तो दुश्मनों के दिल कांप उठे। इस बार के गणतंत्र दिवस में सबसे बड़ी खूबी रही ऑटोमेटेड बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय की नुमाइश। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बनाया सर्विलांस सिस्टम संजय युद्ध के हर मोर्चे की सटीक तस्वीर कमांड सेंटर तक पहुंचाएगा। संजय जमीनी क्षेत्र में एक्टिव सेंसर्स और भारत के सैटेलाइट नेटवर्क से मिले सिग्नल को एनालाइज करके सेनाओं के कमांडर्स को ये भी बताएगा कि युद्ध की मौजूदा स्थिति क्या है और आगे क्या कदम उठाए जाने हैं। संजय स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर के अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी लैस है। इसको आर्मी के सिक्योर डेटा नेटवर्क और भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इनपुट मिलता है, जिसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एनालाइज करता है। संजय भारत की विशाल जमीनी सरहदों की रखवाली में काम आएगा और दुश्मन की हर हरकत की खबर तुरंत सेनाओं के कमांड सेंटर तक पहुंचाएगा। ये है बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम जिसका नाम है संजय। इसके ऊपर यूएवी लगा है, उसके अलावा बीएफएसआर है और यही पूरी जानकारी इंटीग्रेटेड तौर पर सैटेलाइट के जरिए ये कमांड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाता है। यानी एक एक सटीक जानकारी युद्ध क्षेत्र की, दुश्मन की हरकत, कहां से कौन आ रहा है, ये सारी जानकारी एक जगह इकट्ठे करके इस जानकारी को दिया जाता है ताकि भारतीय सेना क्विकली उस पर एक्ट कर सके और इसीलिए इसे भारतीय सेना में इंडक्ट किया जा रहा है और उसका नाम है संजय। इस बार की रिपब्लिक डे परेड का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण रही शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल प्रलय। प्रलय को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये भारत की ऐसी पहली बैलिस्टिक मिसाइल है जो पारंपरिक युद्ध में दुश्मन पर सटीक निशाना लगाएगी। ये मिसाइल 500 से 1000 किलो तक पेलोड ले जा सकती है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है। जानकारों के मुताबिक ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी किसी क्रूज मिसाइल की तरह अपने फाइनल स्टेज में प्रलय मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है। दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसका पता नहीं लगा सकेंगे।
पहली बार कर्तव्य पथ पर देखिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज करीबन 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर है। इस समय इसकी टेस्टिंग के बाद अलग अलग जगहों पर इसकी टेस्टिंग की जा रही है और जल्द ही ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का ये हिस्सा होगा। हम आपको ये भी बता दें कि प्रलय, प्रहार और भी पृथ्वी, दिव्यास्त्र जैसे जितने भी वेपन सिस्टम हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर इस समय आत्मनिर्भरता के तहत डीआरडीओ इसे तैयार कर चुका है। और यही वजह है कि प्रलय, जो कि हाल ही में डेवलप किया गया है, उसको कर्तव्य पथ पर देश का दमखम दिखाते हुए दिखाया गया है। 76वीं गणतंत्र दिवस परेड में तीसरा सबसे जबरदस्त प्रदर्शन था देश में ही बना मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश। अगर दुश्मन भारत पर हमला करता है तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलें रोकने के लिए शॉर्ट रेंज की मिसाइलें दागने में सक्षम है। इसे आर्मी और एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है। भारतीय सेना और वायुसेना में आकाश मिसाइल सिस्टम को इंडक्ट किया गया है और ये ऑलरेडी प्लेस्ड है। वाइटल इंस्टॉलेशंस और एयर डिफेंस के तौर पर आकाश बेहद कारगर है। इसकी रेंज करीबन 25 किलोमीटर है और इसीलिए चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, आकाश मिसाइल को हर जगह डिप्लॉय किया गया है। अगर कोई एरियल थ्रेट मिलता है करीबन 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर, वो अपने थ्रेट को देखता है, समझता है और 25 किलोमीटर की दूरी से ये मारक क्षमता के साथ उसे ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए आकाश भारत में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस बार की रिपब्लिक डे परेड में नाग मिसाइल सिस्टम की नुमाइश की गई, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। सेना इसे नामिस कहकर बुलाती है। नाग मिसाइल सिस्टम में 6 नाग मिसाइलों के साथ साथ रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन गन और स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है। जमीनी जंग में नामिस दुश्मन के लिए नेमेसिस यानी मौत का पैगाम लेकर जाएगा। डीआरडीओ का बनाया ये सिस्टम 5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बड़े से बड़े टैंक को चकनाचूर कर सकता है। नामिस सिस्टम लॉन्च से पहले ही टारगेट को लॉक कर लेता है और इसका निशाना 90% तक सटीक होता है। नाग मिसाइल सिस्टम जमीन के साथ हवा से भी काम करने में सक्षम है। ये हर मैदान फतेह करने वाला नामिस है। इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है। इसमें नाग मिसाइल लगी है जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव और ये एक्सटेंडेड रेंज में भी हो सकता है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर गन लगी है, साथ में 7.62 गन है। इसे और मॉडिफाइड किया जा सकता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसमें ट्रूप मूवमेंट के तौर पर 7+3 की फॉर्मेशन में ट्रूप्स को आसानी से ले जाया जा सकता है। आने वाला समय मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का है, जिसे फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कहते हैं। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर भारत की शान, देश की पहली सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का प्रदर्शन किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। साउंड से 3 गुना तेज रफ्तार से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 490 किलोमीटर है। ये 200 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। टारगेट के बिल्कुल पास पहुंचकर भी रास्ता बदल सकने में सक्षम ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, जिसको लड़ाकू विमान से, पनडुब्बी से, जंगी जहाज से या फिर लैंड बेस्ड सिस्टम से फायर किया जा सकता है। इसलिए ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और आसमान से परमाणु हमला करने की ताकत का सबसे बड़ा एसेट है। स्पीड ऑफ साउंड से भी 3 गुना तेज आवाज, 2.8 मैक की स्पीड और 400 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज। ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जो इस समय कर्तव्य पथ पर है और इंडोनेशिया ने भी इसको खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है। आने वाले दिनों में इसे और जगहों पर डिप्लॉय किया जाएगा। इस समय भारतीय सेना के पास इसकी 4 रेजिमेंट मौजूद है। भारतीय वायुसेना के पास टाइगर शार्क स्क्वाड्रन में ब्रह्मोस को लगाया गया है, जो Su-30 के साथ है। उसमें भारतीय नौसेना का ये हिस्सा है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में एक बार फिर भारत ने अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाक को शोकेस किया। डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड पिनाक वेपन सिस्टम 44 सेकंड में 1 दर्जन रॉकेट लॉन्च कर सकता है। पिनाक सिस्टम के रॉकेट 40 से 75 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। पिनाक को पहले भी रिपब्लिक डे परेड में शोकेस किया जा चुका है। डीआरडीओ अब इसकी रेंज बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे लिमिटेड वॉर की सूरत में इसका असरदार इस्तेमाल किया जा सके।
तो ये है पिनाका, भगवान शिव के धनुष को जो पिनाक कहते हैं उसी के नाम पर ये पिनाका है। कुल मिला के ये जो अपने जो मिसाइल्स हैं वो 72 मिसाइल्स जो रॉकेट्स जो है वो महज 22 सेकंड के अंदर ये फायर कर सकता है और इसकी सक्षमता ऐसी है कि 45 किलोमीटर, उसके अलावा 75 किलोमीटर और गाइडेड वर्जन भी इसका तैयार किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर आज सेना के एक और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अग्निबाण की नुमाइश की गई। 1999 के कारगिल युद्ध के दौर से ही अग्निबाण अपनी ताकत से दुश्मनों को नाकों चने चबाता रहा है। अग्निबाण सिस्टम 20 सेकंड में 40 शॉर्ट रेंज रॉकेट दुश्मन के ठिकानों पर लॉन्च कर सकता है। इस लॉन्चर को अब देश में ही अशोक लेलैंड के बनाए सुपर स्टैलिन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। 1999 में पहली बार जंग में इस्तेमाल किया गया अग्निबाण सिस्टम तब से अब तक काफी अपग्रेड किया जा चुका है। ये अग्निबाण है जिसे PM-21 ग्रैड कहते हैं। चाहे कारगिल का युद्ध हो या उसके बाद के अलग अलग जगहों पे डिप्लॉयमेंट, इसे वहां पर लगाया गया है और ये जब फायर होता है तो एक पूरा क्लाउड फॉर्म करता है। आप ये समझ लीजिए कि ये दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की इसकी काबिलियत है। 2003 से ही कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की एक बड़ी खासियत रहा है भारत का भीष्म। ये भारत का मेन बैटल टैंक है। 3rd जनरेशन का ये टैंक रूस के T-90 टैंकों का अक्स है, जिसको भारत के माहौल और इंडियन आर्मी की खास जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। 125 मिलीमीटर की भारी भरकम स्मूथ बोर तोप से लैस भीष्म अलग अलग तरह के गोले दागने की ताकत रखता है। इसकी तोप से दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के चीथड़े उड़ाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह टैंक 5 मीटर गहराई वाले पानी में भी उतर सकता है। भीष्म से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती हैं। भीष्म टैंक 1 मिनट में 800 गोले दाग सकता है। भारतीय सेना के हंटर किलर्स हैं, यानी T-90 टैंक भीष्म। इसमें 125 mm की गन लगी है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है। उसके अलावा 12.7 की गन है और इसमें PKT के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है। ये दिन और रात आसानी से ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि अगर 5 मीटर तक पानी है तो उसमें फ्लोटेशन के जरिए ये T-90 भीष्म टैंक आसानी से उस एरिया को क्रॉस कर सकता है।